ऐसे मत करो, नीचे चलिए तो सामने देख लेना। इधर देखो थोड़ा। थैंक यू। नमस्कार। अब एक शेक काट के खिलाओ जरा किसी को भी। बड़े हो रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड के नाम का हस्बैंड का काटा है राजभवन का। जिन्होंने शुरुआत की है नैनीता की बर्थडे की। तो बच्चों को वो कर दो, बच्चों को खिलाओ। बच्चों को बहुत ले सब जने आ जाओ बच्चे। साहिब क्या और आई कुछ किसके लाइट लखनऊ में पेंटिंग कर रहे थे। जिंदा देवी दिखानी चाहिए हमेशा। लिख लो तो सही, बिलों में से कम से कम जिंदगी पता चले। बाहर निकलने के बाद जिंदा देवी दिखाओ भी। भाई कहीं जाओ आपने दिखाई। आप प्रसाद है, प्रसाद लो लो। लीजिए लीजिए। हाँ हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक ऐसा ये विरासत है, ऐसा भवन है कि गर्व का विषय है कि मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य का जो राजभवन होगा इतना भव्य नहीं होगा, तो इसलिए हमारे गर्व का विषय है। और और उसके अलावा यहाँ उसका जो भवन है, जो बकिंघम पैलेस, इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस की तर्ज पर बना है, उसमें भवन के अलावा अन्य भी आकर्षण हैं। भारतवर्ष का सुप्रसिद्ध गोल्फ कोर्स यहाँ पर है और लगभग 60 हेक्टेयर वन भूमि इस राजभवन के अंतर्गत है, जिसमें जैव विविधता की कोई कमी है, चाहे वनस्पतियाँ हों, चाहे जीव जंतु हों, सब प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। और ये बोटेनिस्ट के लिए, वनस्पति विज्ञानियों के लिए जो अध्ययन का विषय है, तो इस आधार पर हमारे आप जो सुपरिचित हैं स्वर्गीय दीपक बिष्ट जी, जिनको हर कोई जानता है पत्रकारिता के रूप में और खास तौर से ताल चैनल के रूप में, तो उन्होंने इस राजभवन का जन्मदिन मनाने की परंपरा स्थापित की थी और आज ये 9वां साल है, लगातार मनाते हैं। और इस प्रकार से
और उनकी पत्नी जो शालिनी बिष्ट जी हैं, उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि दीपक बिष्ट जी के जाने के बाद पिछले साल भी आपने इस आयोजन को किया था और इस साल भी उसको जारी रखा है। तो इस प्रकार ये राजभवन की स्मृति तो है, दीपक बिष्ट जी की स्मृति का विषय है और इसीलिए यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को बुला करके और उनको उसका जानकारी देने का ध्यान रखा गया है और जन्मदिन के रूप में केक काटने का की औपचारिकता यहाँ पर प्रदान की। धन्यवाद। रेडी? यहाँ देख। बिल्कुल उसकी तर्ज पर बनाया गया। वीडियो मेरे साथ जुड़ी है, पता है? देखिए अंग्रेजों का तो क्या था कि उनके बारे में कहा जाता था, क्या मतलब है इसका? करते रहूंगी ना मैं आपके साथ, हमेशा मेरे हैं? साथ रहूंगी। आप मुझे क्यों नहीं सब कुछ होता? मेरे साथ है। उसका कारण ये था कि जैसे अभी हम यहाँ पर दिन है तो अमेरिका में क्या है, रात है। कभी कोई आपको कोई दिक्कत तो यहाँ भी उनका राज्य है और जब सूर्य यहाँ अंधेरा हो जाएगा, अमेरिका में उजाला हो जाएगा, वहाँ भी उनका राज्य था। मतलब उससे मानना चाहिए। इंग्लैंड में भी उनका राज्य, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका राज्य, दक्षिण अफ्रीका में भी उनका राज्य। दाव में सच में इतने मतलब बुद्धिमान और कौम रही, उन्होंने इतने सारी दुनिया में राज्य किया मानव अधिकार और उस राजशाही के प्रतीक के रूप में राजभवन की रचना की। 27 अप्रैल 1897 को इसकी आधारशिला रखी गई। 2 साल इसको बनने में लगे और इतना ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज का उपयोग किया गया कि बर्मा जानते हैं बर्मा को क्या कहते हैं? हाँ, म्यांमार कहते हैं। तो वह बर्मा से टीक की लकड़ी मंगाई गई, जिसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ सागौन, नाम सुना होगा। तो वहाँ से सागौन ला के पत्थर की खान हुआ करती थी, वहाँ से पत्थर ला करके पत्थर में बनाया गया है। तो किंगडम हाउस की तर्ज पर गॉथिक शैली, गॉथिक कला उसके आधार पर इसको बनाया गया। मैं मजाक नहीं कर रही ना। तो लगभग 200 कमरे देखने लायक है, तो जाना चाहिए आप लोगों ने। और इसके अलावा इसमें स्विमिंग पूल है। सुल्ताना डाकू का नाम सुना है? सुल्ताना डाकू के सारे हथियार वहाँ पर रखे हुए हैं। एक संग्रहालय के रूप नाना प्रकार के जो पहाड़ी फूल होते हैं वहाँ पर उगाए जाते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है राजभवन का? देखिए मतलब भारतवर्ष का सबसे सुप्रसिद्ध गोल्फ कोर्स, गोल्फ एक स्पोर्ट्स है, तो उसका मतलब सबसे अच्छा जो है, जैसे रानीखेत में भी है, लेकिन वो बहुत निम्न श्रेणी, लगभग 26 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 18 होल्स है इसमें। होल से मतलब गड्ढे बनाए जाते हैं ना 18। और तो सारे संसार से लोग गोल्फ नाम का खेल खेलने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। तो वो गोल्फ कोर्स भी देखने लायक है, उसको भी देखने जाना चाहिए कभी। अगर या तो एजुकेशनल टूर के रूप में जाओ, नहीं तो वैसे ही कभी छुट्टी के दिन 2-4 बच्चे वहाँ अपना घूमने चले गए, उसका अध्ययन भी कर लिया। गाइड भी मिलता है वहाँ पर, तो सारी वो जानकारी भी देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण स्थल क्या है? उस राजभवन के अंतर्गत लगभग 60 हेक्टेयर जंगल है, वन, और बहुत ही घना बायोडाइवर्सिटी। नाम सुना है? क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? हाँ, मतलब जिसमें नाना प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां जहाँ पाई जाती हैं उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे हम बायोडाइवर्सिटी उसको कहते हैं जहाँ चीड़ भी हो, बांस भी हो, काफल भी हो और नाना प्रकार के तुम्हारा घुरड़ भी हो, जीव जंतु में कांकड़ भी हो, लेओपर्ड भी हो, तो वो जो है एक आदर्श वन माना जाता है और उसको बायोडाइवर्सिटी के रूप में उसको महत्व दिया जाता है। तो सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर थी सरोजिनी नायडू, वो सबसे पहले यहाँ पर रहने को आई। और उत्तराखंड बनने के बाद फिर इसमें वर्तमान में हमारे
पूर्व मेजर जनरल रहे गुरमीत सिंह जी, वो यहाँ राजभवन उनके अधीन है इस समय। तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा इतना भव्य राजभवन कहीं किसी राज्य के पास नहीं है, क्योंकि अंग्रेज रहा करते थे ना नैनीताल में, तो उन्होंने इतना भव्य राजभवन का यहाँ पर निर्माण करा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 राजभवन है। दूसरा राजभवन कहाँ है? देहरादून में, बीजापुर हाउस कहा जाता है इसको, वहाँ पर भी बहुत भव्य राजभवन है। तो राज्यपाल जो है जाड़ों में वहाँ देहरादून रहते हैं, और गर्मियों में फिर रोज़ तो कहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने को आते हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो वो यहाँ रहने को आए थे, सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए एक मतलब एक गर्व का विषय, अंग्रेज लोग यहाँ पर छोड़ के गए, और उसका जो वहाँ महत्व है वो सब हम लोगों को उसका ज्ञान होना चाहिए। तो इस क्रम में दीपक विश्व जानते हैं हम लोग, दीपक ताज चैनल को जानते हैं जहाँ पर था। हाँ, तो ताज चैनल के डायरेक्टर रहे, और 2 साल पहले उनका असमय देहावसान हो गया। तो उन्होंने पिछले 9 साल से लगातार इस राजभवन की स्थापना दिवस का आयोजन मनाया, बहुत भव्य तरीके से मनाया, बहुत काफ़ी लोग वहाँ उसमें आते थे। और लेकिन गर्व की बात यह है कि उनकी पत्नी जो शालिनी मिश्र जी हैं, उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा। उनके देहावसान के बाद पिछले साल भी आपने यहाँ इसी स्थान पर उनका ये दीपक विशेष द्वारा जो प्रारंभ किया गया कार्यक्रम था वो यहाँ पर मनाया, और इस साल भी उसको उस परंपरा को जारी रखा। और हम ऐसी आशा करते हैं कि ऐसे इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आगे कोई भविष्य में ही वो इसका प्रेरित रहेंगे, क्योंकि उससे हमारे विद्यार्थियों को भी जानकारी मिलती है, जितने अतिथि लोग होते हैं उनको भी जानकारी मिलती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।